गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। बताइए अभी तक के लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखे हैं? हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन का मतलब देख लिए थे, ये सब सारी चीज़ें देख लिए थे। और पिछले क्लास में हम जो है तुमको हार्मोन्स का डिफिनीशन जो है बहुत अच्छी तरीके से बता दिए हैं, और ये भी बता दिए हैं कि कौन से ग्लैंड्स कहाँ पर होते हैं और कौन से ग्लैंड क्या क्या करते हैं। इस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई हम लोग का हाइट क्यों नहीं बढ़ पाता है, इसका मेन कारण क्या है। ठीक है, क्या बस हार्मोन्स कारण है या कुछ और भी कारण है? अगर कुछ कारण है, क्या हम उससे ओवरकम कर सकते हैं? क्या हम जो है अगर कोई ये जो है सप्लीमेंट लें तो क्या हमारा हाइट बढ़ सकता है? इन सारी बातों का, अगर किसी को रात में नींद नहीं आता तो क्यों नींद नहीं आता है, क्या कोई हार्मोन्स का रिलेशन है इससे, और अगर कोई नींद नहीं आता है तो क्या उपाय उससे किया जा सकता है, थायराइड के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। अगर आपको ये सब चीज़ें जानना है तो बने रहें हमारे साथ। कैसा लगा? ठीक है, और सीरियसली बता रहे यार, अगर यूट्यूबर हम ये बोलना चाह रहे हैं तुमको, सीरियसली हम बोल रहे हैं, इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे एकदम डिटेल में। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है लेक्चर में। जस्ट लाइक एन यूट्यूबर, आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, चलो अब काम की बात पे आते हैं। देखो ध्यान से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अभी तक हम लोग पढ़े थे। सबसे ऊपर तुम बताओ कौन सा ग्लैंड था ब्रेन में? सबसे ऊपर ब्रेन में पीनियल ग्लैंड था, उसके नीचे हाइपोथैलेमस था, उसके नीचे पिट्यूटरी था, उससे नीचे थायराइड था, थायराइड के पीछे पैराथायराइड था, उसके नीचे थाइमस था, उसके यहाँ पर पेट के नीचे पैनक्रियास था, किडनी के ऊपर एड्रिनल था। फीमेल है तो 2 ओवरी, मेल है तो 2 टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी। पक्का? और जो क्वेश्चंस दिए थे उसके आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। ओके, और अगर नहीं आ पाएगा आंसर, अगर कोई आंसर अगर तुम लोग से गलत हो गया कमेंट सेक्शन में हमको दिखा, उससे पक्का हम जो है सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पक्का? चलिए, अब हम आज के लेक्चर में ये देखेंगे कि कौन ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स बनाते हैं। तो जो सवाल जो है हम आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में अभी पूछे हैं कि क्या जो है नींद नहीं आने के क्या कारण है, क्या वजह है कि नींद नहीं आ रहा है। ठीक है ना सर, वजह तो कुछ और हो सकता है सर, कुछ और होगा या नहीं होगा, क्योंकि या कुछ और वजह है। जितना भी बातें हैं सारा देखते हैं। सबसे पहला पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट, ये प्रेजेंट है ब्रेन में। इसमें कोई डाउट नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहां पर प्रेजेंट है सर? ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है सर, कितने होते हैं सर? 1 इन नंबर, मतलब 1 इन नंबर मतलब 1 होते हैं नंबर में। ठीक है सर, ये इंडोक्राइन है तो कुछ हार्मोन्स बनाएंगे, एकदम बनाएंगे मेरे भाई, एकदम बनाएंगे। हार्मोन्स का नाम बताओ। हार्मोन्स का नाम सर मेलाटोनिन। सर ये हम नहीं जानते थे। हाँ तो हम बता रहे हैं ना, देख लो क्या नाम है सर? मेलाटोनिन नाम है। क्या नाम है सर? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन बोलो। अब बैठे हुए सब ऐसे एकदम शांति से, एकदम कुछ बच्चा तो ऐसे देखता है वीडियो, एकदम ऐसे मोबाइल हाथ में रख के। कुछ बच्चा ऐसे लेट के देखता है। अरे भाई लेट के नहीं, प्रॉपर्ली ढंग से बैठ के पढ़ो। लेटोगे सो जाओगे, लेटे लेट जाओगे एकदम। ठीक है, और कंसर्ट भी लेट जाएगा मेरे भाई, इसलिए बैठ के पढ़ो। देखो यहाँ से, मेलाटोनिन हार्मोन्स है जो कि कौन निकालता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। मेलाटोनिन हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो कि तुम्हारे बॉडी के स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। क्या मतलब? तुम कब सोओगे, कब जागोगे, कब नींद आएगा, नींद से कब उठोगे। देखते होगे शाम आते आते रात जैसे होता है, रात में इनकी मेलाटोनिन के लेवल सबसे ज़्यादा होता है। 12 बजे सबसे मैक्सिमम होता है, और 12 बजे बहुत अच्छा नींद आता है, एकदम गहरा नींद आता है। इसलिए पहले सोना चाहिए रात में, ये नहीं रात के 2 बजे हम सो रहे हैं। मेलाटोनिन हार्मोन्स का डायरेक्ट रिलेशन ब्लू लाइट से है, रिसर्चेस में ये पाया गया है। अगर ब्लू लाइट आपकी आंखों में जाता है, मेलाटोनिन कम निकलेगा तो नींद कम आएगा। यही वो हार्मोन है जो नींद दिलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि अगर तुम्हारे ब्रेन में ये हार्मोन कम निकल रहा है तो नींद कम आएगा और इंसान सो नहीं पाएगा, इनसोमनिया हो जाएगा। इनसोमनिया मतलब सो नहीं पाना। तो ये हार्मोन्स का बहुत बड़ा इफेक्ट है, बहुत बड़ा रोल है आपके बॉडी पे। क्या इतना ही रोल है? और भी बहुत सारे रोल है, आपको अभी नहीं पढ़ने हैं।
पर आपको एक रोल आना चाहिए कि यही हार्मोन आपके स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। स्लीप मतलब सोना, वेक मतलब जागना, साइकिल मतलब सोने जागने का रिदम ये कंट्रोल करता है, लय कंट्रोल करता है, अंदाज कंट्रोल करता है। यानी कि मेलाटोनिन इज अ स्लीपिंग हार्मोन, ठीक है ना, यही स्लीपिंग कंट्रोल करता है, स्लीप वेक साइकिल यही कंट्रोल कर रहा होता है। स्लीप वेक साइकिल का दूसरा नाम सर्काडियन रिदम है। सर्काडियन रिदम है, पक्का? यस सर। क्या ये एनसीईआरटी में नहीं है? पर बेटा एक पॉइंट बस हम बोलेंगे तुमसे, हम पे भरोसा करके चलो, ठीक है? तो हम तुमको बोर्ड के लिए तैयार कर रहे हैं, और स्पेशली बोर्ड के लिए तो तैयार कर ही रहे हैं, और तुम लोग को हम कंपटीशन के हिसाब का सोचना भी सिखा रहे हैं। जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़िए, लिखा है साफ साफ कि कंपिटिटिव एज हम देंगे आपको, कंपिटिटिव अंदाज से पढ़ाएंगे। बिकॉज जान लो कि ये जो एज है वो कंपटीशन का ही जो है दौर है, ये जो दौर है, ये जो एरा है, ये कंपटीशन का ही एरा है। तो तुमको कंपटीशन के लिए रेडी होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसीलिए बोर्ड के लिए हम तैयार कर रहे हैं तुमको, बहुत अच्छा से हो जाओगे। पर कंपटीशन का भी एक अप्रोच, पढ़ने का क्वेश्चन अप्रोच, क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच, ये सारा चीज़ तुमको हम बता रहे होंगे। समझ पा रहे हो? चलो आगे देखो, ठीक। दूसरा कौन सा ग्लैंड है? हाइपोथैलेमस। कौन सा है सर? हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस कहाँ है सर? ब्रेन में है। कहाँ पर है सर? ब्रेन में है, इन ब्रेन, ठीक है सर। हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन बनाता है? हम पढ़ेंगे, इसका काम ही सब पढ़ेंगे, फिर लिख लो बस। रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनाता है सर? रिलीजिंग हार्मोन बनाता है, रिलीजिंग हार्मोन्स बनाता है, ठीक है। अच्छा, और जो है एक और हार्मोन बनाता है, एन इनहिबिटिंग हार्मोन। सर ये क्या होते हैं सर? हमें नहीं समझ में आ रहा। 2 मिनट सब्र रखिए भाई साहब, ओ भाई साहब 2 मिनट सब्र रखिए, सब समझ में आएगा इंशाल्लाह। काहे चिंता में है? एक पॉइंट और लिख लो बस इसके लिए, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। सर क्यों, काहे? अरे सब बताएंगे भाई, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है सर। अरे ठीक है सर, आगे बढ़ा जाए सर। तीसरा कौन सा ग्लैंड था सर? पिट्यूटरी ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है सर? पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड में ये ऐसे पिट्यूटरी, देखो ये क्या होता है, ध्यान समझना, ये हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है सर। ये क्या होते हैं सर? ये हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस होता है। कौन सा सर? ये वाला, ये हाइपोथैलेमस होता है। अच्छा, कहाँ है सर? ब्रेन में। सर ये क्या है सर? ये पिट्यूटरी है। ओके सर। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है सर? मस्टर्ड के शेप का होता है। पहले तो ये सर, मस्टर्ड सीड, सरसों के दाना के बराबर साइज होता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर। ये कौन कौन सा हार्मोन्स निकालता है? हार्मोन्स बहुत सारे निकालता है। अब सुनना, हम यहाँ पर 3-4 हार्मोन एक्स्ट्रा बताएंगे। सर क्यों? इसलिए क्योंकि जो है अगले चैप्टर में हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में तुमको इस 4 हार्मोन्स का जरूरत जरूर पड़ेगा, हम जो है बताएंगे उसमें, ठीक है। क्लियर है? भरोसा करके चलना पड़ेगा भाई साहब मेरे, थोड़ा भरोसा करके चलना पड़ेगा। हार्मोन्स में सबसे पहले एनसीईआरटी जो देता है वो ग्रोथ हार्मोन। अब जो हार्मोन बता रहे हैं उसको कहते हैं FSH, LH, TSH, PRL, ऑक्सीटोसिन, ये सब, ठीक है सर। सर इसका नाम फुल फॉर्म बता दीजिए। बताएंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा। अभी फिलहाल जो है ये आपको पता होना चाहिए, ग्रोथ हार्मोन अभी तुम्हारे एनसीईआरटी में यही है, ठीक है सर। ठीक है सर, सब समझ गए सर। यानी कि अब देखो, ये जो है ये हार्मोन, ये जो है ग्रोथ हार्मोन, ये हार्मोन, सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन जो है तुम्हारे बॉडी का पूरा फिजिकल ग्रोथ कराता है। फिजिकल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बॉडी का लंबाई चौड़ाई ये सब बढ़ना। सर दिमाग बढ़ना? नहीं, दिमाग का इससे कोई रिलेशन नहीं है। इंटेलिजेंसी लेवल का बढ़ाना, इंटेलेक्चुअल का बढ़ाना, मेंटल डेवलपमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है सर। किससे लेना देना? फिजिकल ग्रोथ से, बस लंबाई चौड़ाई बढ़ाने का। ओके सर, इसका हम पढ़ेंगे, ये ओवरी पे काम करता है। अच्छा सर, ये टेस्टिस पे भी काम करता है, ये
ये जो है सर ओवरी पे काम करता है, ये टेस्टिस के मेक सेल पे काम करता है। अच्छा सर ये थायराइड पे काम करता है। सर ये मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है। सर ये ऑक्सीटोसिन, ये सर ये यूट्रस पे काम करता है। सर सब लिखवा भी दीजिए, जरूरत नहीं है भाई, हम लिखवा देते हैं। और यानी कि सर एक बात तो पता चल रहा है, बहुत पे काम करता है, मतलब ये बहुत जगह पे जाके ये काम करता है। इसका मतलब ये है कि ये सारे दूसरे जितने दूसरे ग्लैंड्स हैं, जैसे ओवरी पे काम कर रहा है सर, ओवरी भी इंडोक्राइन है। हाँ टेस्टिस पे काम कर रहा है सर, टेस्टिस भी इंडोक्राइन है। सर ये थायराइड पे काम कर रहा है सर, थायराइड भी इंडोक्राइन है सर। इसका मतलब है ये दूसरे ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है अपने हार्मोन के थ्रू। मतलब इस हार्मोन के थ्रू दूसरे ग्लैंड्स के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। यानी कि हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ, कंट्रोल्स द ऑल अदर, या कंट्रोल्स अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स बाय देयर सिक्रीशन, कंट्रोल्स अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स बाय देयर कंट्रोल अदर ग्लैंड्स, बोलो यार, कंट्रोल अदर ग्लैंड्स बाय देयर सिक्रीशन। अपने सिक्रीशन, अपने बनाए गए सामान से, हार्मोन से दूसरे ग्लैंड को ये कंट्रोल कर रहा है। कैसे सर? हम पढ़ेंगे। ये ओवरी पे काम कर रहा है, ये ओवरी पे काम कर रहा है, ये जो है टेस्टिस पे काम कर रहा है, एटसेट्रा। भाई ये बहुत जगह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड पे काम कर रहा है, यानी कि इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी छोटी सी। पर तुम सोचो, देखो यहां पर ये क्या कर रहा है सर, सारे अदर सर बहुत सारे अदर सर सारे क्यों नहीं बोल रहे हैं, कुछ को नहीं करता है, अदर इंडोक्राइन ग्लैंड को ये सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है। हाँ सर, सर ये एक तो मास्टर की तरह काम कर रहा है। हर चीज में एक मास्टर माइंड होता है ना, गेम में मास्टर माइंड होता है, तो ये तो मास्टर की तरह काम कर रहा है, सारे को कंट्रोल कर रहा है, जितने भी मतलब बहुत सारे ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है अपने हार्मोन्स के थ्रू। इसीलिए हम, क्योंकि इतने को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए हम पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं पिट्यूटरी को? सर हम पिट्यूटरी को क्या कहते हैं सर? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्लियर है सर? क्यों कहते हैं सर? क्योंकि दूसरे को कंट्रोल कर रहा है। कैसे कंट्रोल कर रहा है सर? हार्मोन्स के थ्रू। कौन हार्मोन सर? ये वाले। ओके, क्लियर है? हाँ सर, पिट्यूटरी जो है इतने सारे हार्मोन्स के थ्रू दूसरे को कंट्रोल कर रहा है। समझ रहे हो क्या कर रहा है? ओ हेलो, सो गए क्या बैठे बैठे? क्या कंट्रोल कर रहा है सर? दूसरे हार्मोन, दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है, दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है अपने हार्मोन्स के थ्रू। अब ये हार्मोन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मतलब यहाँ से ये पिट्यूटरी से ये हार्मोन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये डिसाइड ये करता है। कौन सर? हाइपोथैलेमस। सर क्या डिसाइड करता है कि ये हार्मोन्स निकलेगा कि नहीं? अगर ये परमिशन दे दे हाइपोथैलेमस कि हाँ भाई तुम हार्मोन्स निकालो, तभी ये हार्मोन्स निकाल पाएगा पिट्यूटरी। सर अगर ये परमिशन ना दे तो नहीं निकाल पाएगा। सर इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? मास्टर है। किसका? मास्टर ग्लैंड का, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। सर ये कैसे बोलेगा, ये हाइपोथैलेमस इसको कैसे बोलेगा कि तुम जो है निकालो अपना सामान, अपना हार्मोन्स? इस रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू। ये रिलीजिंग हार्मोन मतलब ये पिट्यूटरी को मैसेज देगा कि तुम अपने हार्मोन्स को निकालो। सर इनहिबिटिंग हार्मोन मतलब ये मना करेगा कि मत निकालो अपना हार्मोन। वाह सर, मजा आ गया। एनसीईआरटी आपको ये देता है और एनसीईआरटी आपको ये देता है, जिसपे स्टार लगा दे वो एनसीईआरटी है। ठीक है सर, यानी कि हाइपोथैलेमस ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाता है, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है। कैसे? अपने हार्मोन्स के थ्रू। हार्मोन्स का नाम क्या है? रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। पिट्यूटरी का कौन हार्मोन है सबसे इंपॉर्टेंट? ग्रोथ हार्मोन। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया है। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कहाँ दिया है सर? एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ दिया है सर? वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है सर, आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किस पे? ग्रोथ हार्मोन पे। देखो ध्यान से,
अरे बैठे बैठे तुम सो कैसे जाते हो यार तुम लोग? एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम शांति शांति का माहौल छाया हुआ है, एकदम बैठे बैठे सो रहे हो। खाते पीते नहीं हो गया घर पे? थोड़ा सा खा पी क्या करो यार। एकदम एकदम मरे मरे से बैठा हुआ है सब। देखो यहाँ देखो, अब जो है अगला है जिसको हम क्या कहते हैं सर? ग्रोथ हार्मोन। क्या कहते हैं सर? ग्रोथ हार्मोन कहते हैं सर। क्या कहते हैं जल्दी बताओ, बोलो जहां भी बैठे हो। ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं सर। हाँ, ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है सर? रिस्पॉन्सिबल है ये सर किस चीज के लिए? रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ऑफ द सर बॉडी। हाँ सर, बॉडी के नॉर्मल सेल्स को, कुछ सेल्स होते हैं बॉडी के जो स्पर्म बनाएंगे, फीमेल में है तो एग बनाएंगे, उनको जर्म सेल कहते हैं। ठीक है, कुछ बॉडी में सेल्स होते हैं जो स्पर्म बनाएंगे, एग बनाएंगे, उनको जर्म सेल्स कहते हैं। उसके अलावा जो बचा उसको सोमैटिक सेल्स कहते हैं। तो बॉडी के सोमैटिक टिश्यूज को, मतलब नॉर्मल बॉडी सेल्स को, ये क्या कर रहा है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है सर? नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। मतलब उतना दिमाग मतलब, आप बस इतना समझो कि बॉडी के नॉर्मल टिश्यूज को, बोन्स को, कार्टिलेज को, मसल्स को एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है। करवा रहा है। कौन सर? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है। क्यों? ग्रोथ के लिए। इस चीज को ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। इसीलिए इसका दूसरा नाम है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, STH। मतलब सोमैटो का मतलब होता है बॉडी का नॉर्मल टिश्यूज, ट्रॉफिक का मतलब उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है हार्मोन। इसका नाम, दूसरा नाम क्या है? सोमैटो ट्रॉफिक। ट्रॉफिक मतलब सर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है, इस चीज को सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन्स कहते हैं। ये फिजिकल ग्रोथ करवाएगा, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ का इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी अगर ये ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो फिजिकली वो रिटार्डेड रहेगा वो इंसान। मतलब हाइट कम हो जाएगा, ग्रोथ कम हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ रहेगा। स्टंटेड ग्रोथ मतलब हाइट कम हो जाएगा, ग्रोथ कम रहेगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? हाइट कम रहेगा। क्या दिमाग पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या वो दिमाग से इंटेलिजेंट रहेगा कि नहीं रहेगा जिसमें ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए? बताओ जल्दी बताओ। ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो गया तो बताओ वो इंसान मेंटली इंटेलिजेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, या इंटेलिजेंस भी कम हो जाएगा? बोलो। इंटेलिजेंसी सेम रहेगा। सर क्यों? अभी तो बोले ना तुमसे कि ये मेंटल ग्रोथ में इसका कोई रोल नहीं है। बच्चा एकदम मेंटली फिट है, 100% फिट है। यानी कि अगर ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाए भाई साहब? कम हो जाए, लेस सिक्रीशन, कम बने, हाइपोसिक्रीशन हो जाए। हाइपोसिक्रीशन मतलब कम बने, या ज्यादा हो जाए, हाइपर सिक्रीशन हो जाए। दोनों कंडीशन ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। बहुत रेगुलेटेड अमाउंट में चाहिए हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट, रेगुलेटेड अमाउंट में चाहिए। अगर ये हार्मोन्स कम हो गया, क्या हो गया? अरे हेलो, क्या हो गया? हेलो, सो गए क्या बैठे बैठे? मत सोया करो यार, एनर्जी में रहो थोड़ा सा। हार्मोन्स अगर कम हो गया तो फिजिकल ग्रोथ कम हो जाएगा, रिटार्डेड हो जाएगा, इंसान नाटा रह जाएगा। यानी कि हाइपोसिक्रीशन में क्या होगा? ड्वार्फिज्म लीड्स टू ड्वार्फिज्म। सर व्हाट इज ड्वार्फिज्म? ड्वार्फिज्म मतलब फिजिकल ग्रोथ कम हो जाएगा। ड्वार्फिज्म मतलब रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ, रिटार्डेड ग्रोथ हो जाएगा। रिटार्डेड ग्रोथ मतलब हाइट कम रहेगा, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें। रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ बहुत ही कम रह जाएगा, इंसान बहुत ही जो है क्या हो जाएगा? नाटा रह जाएगा। इस पेशेंट को क्या कहेंगे? आदमी को कहेंगे ड्वार्फ। पेशेंट को क्या कहेंगे? ड्वार्फ। ठीक है, बीमारी को क्या कहेंगे? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फ एग्जाम्पल क्या है सर? पेशेंट को क्या कर देंगे? ड्वार्फ। तो किस में देखने को मिलता है? जैसे तुम देख सकते हो, लाइक मिडगेट्स। सर ये क्या होता है? सर्कस के बौने जो होते हैं,
सर्कस में नाटे नाटे लोग आते हैं, नाटे लोग में मतलब कम सिक्रीशन हुआ है, हाइपो सिक्रीशन हुआ है ग्रोथ हार्मोन का, जिसकी वजह से एक बीमारी हुआ है जो कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, सॉरी ड्वार्फिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए तो बहुत ज्यादा हाइट बढ़ जाएगा। अरे तो ठीक है ना, हाइट बढ़ जाना अच्छी बात, हम तो चाहते हैं हाइट बढ़ जाए। ए भाई पहले साइंस जान लो, उसके बाद तुम चाह लेना थोड़ा सा, सुनो ध्यान से। अगर हाइपो ज़्यादा सिक्रेशन हो गया ना तो हाइट बढ़ जाएगा, अच्छी बात है ना, हाइट ना बढ़ जाएगा पर हार्ट का साइज उतना नहीं बढ़ पाएगा। सर क्यों? क्योंकि कोई भी ऑर्गन का साइज कितना होगा वो कहाँ लिखा है? सर वो लिखा है डीएनए पर। कहाँ लिखा है सर? डीएनए पर। तो हार्ट का साइज बढ़ेगा भी तो थोड़ा ही सा बढ़ पाएगा, डीएनए पे जितना लिखा उतना ही बढ़ पाएगा। पर ग्रोथ हार्मोन की वजह से बॉडी का फिजिकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया, एकदम इंसान ऐसे लंबा हो गया, इस तरीके से एकदम लंबा हो गया, पर हार्ट तो उतना ही है, उतना ही छोटा है दिल। तो दिल पंप करना चाहेगा ब्लड को, पंप करना चाहेगा ब्लड को, पर उतना अच्छे से एफिशिएंटली बॉडी में ब्लड को सही ढंग से पंप नहीं कर पाएगा, सही ढंग से ब्लड को पूरे में फेंक नहीं पाएगा। तो इंसान बुढ़ापा में आते आते उसका जो है ज़्यादा वो ताकतवर नहीं रहेगा, वो झुकने लगेगा, उसे बहुत तरीके से बीमारियां हो जाएंगी। क्यों क्यों क्यों? जल्दी बताओ, तुम ही से पूछ रहे हैं, जल्दी बताओ। वो इंसान को बीमारी क्यों होगा? इसलिए हार्ट कमज़ोर हो जाए। हार्ट ही तो मसल है ना, बुढ़ापा के साथ हार्ट भी कमज़ोर हो जाएगा, तो उतना अच्छे तरीके से पंप नहीं कर पाएगा ऊपर, एंटी ग्रेविटी। तो ज़्यादा हाइट होना भी ठीक नहीं, क्योंकि हार्ट का साइज नहीं बढ़ रहा है ना। तो मतलब 5 मंजिला बिल्डिंग हो गया, 1 मंजिला से 5 मंजिला बिल्डिंग हो गया, और मोटर वही 1 मंजिला वाला लगा हुआ है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? तो हाइपर सिक्रीशन से भी बीमारी होगा, लीड्स टू जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म क्या होता है? बहुत हाइट बढ़ जाना, मतलब इंक्रीज इन हाइट, ठीक है ना। हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगा, हाइट जो है क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मोर देन यूजुअल में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो इस पेशेंट को क्या कहेंगे? जायंट कहेंगे। सर एग्जांपल या खली को देखे हो ना, ग्रेट खली को? सर नहीं देखे हैं सर। तो एक WWE का फाइटर थे, हैं सॉरी, ठीक है ना, उनको ही बीमारी है GIANT, वो जायंट है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो गया था। और इस चाइल्डहुड की बात हो रही है, जितनी बात हो रही है ना हाइपोसिक्रेशन इन चाइल्डहुड, बचपने की बात हो रही है। बचपना में अगर ज़्यादा हो गया, हाइपोसिक्रेशन इन चाइल्डहुड, हाइपोसिक्रेशन इन चाइल्डहुड, बचपना में अगर कम हो गया। सर अगर बड़ा में अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया, मेरे एज में अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो सर ये जो है ना, ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाला जबड़ा नीचे वाला, ये पीछे हो जाएगा, ऐसे पीछे ऐसे। और अगर सर ज़्यादा हो जाए तो जबड़ा आगे हो जाएगा। सर इनके वो सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अभी तक 2 सीख मिल गया तुम लोग को। वो जो सप्लीमेंट होता है वो तो नहीं लेना चाहिए, जो हाइट बढ़ाने के लिए आता है। हाइट उतना ही बढ़ेगा जितना तुम्हारे डीएनए पे लिखा हुआ है, और कुछ भी करो नहीं बढ़ने वाला है उसके बाद। और एक और सीख मिला, रात में इंस्टाग्राम मत चलाना, क्योंकि ब्लू लाइट आंख में जाएगा, आंख में ब्लू लाइट जाएगा तो क्या होगा? फिर मेलाटोनिन कम रिलीज होगा, मेलाटोनिन कम रिलीज होगा तो फिर नींद नहीं आएगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? हेलो, तुम ही से पूछ रहे हो, समझ रहे हो ना? तो ये डेली ज्ञान भी होना जरूरी है तुम लोग के पास। तो ग्रोथ हार्मोन समझ में आ गया होगा तुमको, ग्रोथ हार्मोन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है सर। सर वो FSH LH ये सब का क्या होगा? अरे बताएंगे भाई, काहे चिंता में हो, ठीक है ना। उसको यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे, उसका जिक्र आएगा। कहाँ पे आएगा सर? आएगा उसका जिक्र हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के मेंस्ट्रुअल साइकिल सेक्शन जब हम पढ़ा रहे होंगे, वहाँ पे उसका जिक्र आएगा। अच्छा सो उसका TSH का, वो सब का भी आएगा भाई, अभी थोड़ा देर में आ जाएगा वो सब का, ठीक है। जिसका जहाँ ज़रूरत है ना वहाँ पे आ जाएगा। अभी तक हम क्या पढ़े हैं बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ जी। हेलो तुम उठो मतलब तुम बताओ। हाँ तुम ही से पूछ रहे हैं। सबसे पहले बताओ, सबसे मेलाटोनिन कौन रिलीज करता है? कहाँ से रिलीज होता है मेलाटोनिन? ढंग से तो पढ़ नहीं रहे हो, बैठे हुए वैसे ही निनिया रहे हो। कहाँ से मेलाटोनिन रिलीज होता है? हाँ जी तुम बताओ।
सबसे पहला पीनियल ग्लैंड से। मेलाटोनिन क्या करता है, क्या करता है, स्लीप वेक साइकिल कंट्रोल करता है, ठीक है। मेलाटोनिन जब लाइट ज़्यादा होता है तब रिलीज होता है या कम होता है तब रिलीज होता है? लाइट जब आँख में ज़्यादा जाएगा ना मेलाटोनिन कम रिलीज होगा, और आँख में लाइट कम जाएगा तो मेलाटोनिन ज़्यादा रिलीज होगा। तो रात में इंस्टाग्राम चलाना ठीक है कि नहीं ठीक है? सर ठीक नहीं है। हाँ तो मत चलाना। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन, सॉरी पीनियल हो गया। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन बनाता है? रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा? पिट्यूटरी को बताएगा कब रिलीज करना है उसका हार्मोन। और इनहिबिटिंग हार्मोन, ये क्या बताएगा? कब रिलीज नहीं करना है, रोक देगा रिलीज करने से, इनहिबिट कर देगा, रोक देगा, नहीं रिलीज करना है। पिट्यूटरी में क्या पड़े? ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी किससे जुड़ा हुआ है? हाइपोथैलेमस से। ग्रोथ हार्मोन का अगर कम हो जाए तो क्या होगा बचपना में? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब हाइट कम रह जाएगा। क्या दिमाग से वो नॉर्मल रहेगा? एकदम। क्यों? ये फिजिकल ग्रोथ को ही कंट्रोल करता है ग्रोथ हार्मोन। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो सर ये जाइजेंटिज्म करेगा। क्या मेंटल ग्रोथ पे कोई प्रभाव? कोई प्रभाव नहीं। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? यहाँ तक बोलो जल्दी से, जल्दी फास्ट, जल्दी बताओ, यहाँ तक बताओ जल्दी से। यहाँ तक ठीक है? तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इतना के ऊपर। क्वेश्चंस करते हैं सबसे पहले। असर्शन मिड गेट्स आर फिजिकली मेंटली नॉर्मल, मेंटली फिट। रीजन, ग्रोथ हार्मोन only controls physical growth। जल्दी बताओ, पहला सही है क्या गलत है? जल्दी बोलो, जल्दी फास्ट, जल्दी बताओ। अरे बैठे बैठे सो मत। हाँ एक बच्चा बैठा हुआ है, सो रहा है एकदम। हाँ जी उठ जाओ बताओ जल्दी से ये क्वेश्चन। मिड गेट्स आर मेंटली फिट, हाँ एकदम मेंटली फिट होते हैं। ग्रोथ हार्मोन ओनली कंट्रोल फिजिकल ग्रोथ, एकदम सही बात है। और यही तो कारण है मेंटली फिट क्यों होते हैं, क्योंकि भाई ये तो बस फिजिकल ग्रोथ कंट्रोल कर रहा है ना, मेंटली तो कर नहीं रहा है ग्रोथ कंट्रोल को। मेंटल ग्रोथ को ये तो कंट्रोल कर नहीं रहा है, इसलिए वो मेंटली फिट होंगे। नेक्स्ट असर्शन, इंस्टाग्राम, ये डेली लाइफ से रिलेट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम शुड नॉट बी यूज्ड, या सीधा इंस्टाग्राम हटाओ। ब्लू लाइट फिल्टर्स should be enabled during night। मतलब रात के वक्त जो है वो मोबाइल में होता है ब्लू लाइट फिल्टर जो होता है, आई कंफर्ट मोड, पीला पीला हो जाता है स्क्रीन। तो अगर ब्लू लाइट फिल्टर शुड बी इनेबल्ड ड्यूरिंग नाइट इन मोबाइल फोन, इन मोबाइल। रीजन, ब्लू लाइट affects sleeping by decreasing melatonin। जल्दी बताओ, ब्लू लाइट शुड बी इनेबल्ड ड्यूरिंग, ब्लू लाइट फिल्टर शुड बी इनेबल्ड ड्यूरिंग नाइट। यस, क्यों? इसलिए क्योंकि ब्लू लाइट जो है आपके स्लीपिंग को इफेक्ट करेगा, हार्मोन मेलाटोनिन कम करके। ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट। अगला बताओ, सबसे पहले इन डेवलपिंग चिल्ड्रन लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल इज स्लाइटली हाई। ब्लड ग्लूकोज लेवल इज स्लाइटली हाई। Reason, growth hormone has diabetogenic effect। अब समझना, ये क्वेश्चन समझने वाला अच्छा क्वेश्चन है। अब सुनना,
ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करा रहा है, हाँ सर ग्रोथ करा रहा है। कैसा ग्रोथ? फिजिकल ग्रोथ। कोई भी ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए, हाँ सर एनर्जी चाहिए तभी तो ग्रोथ होगा। एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, हाँ सर ग्लूकोज चाहिए। ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए, हाँ सर एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, हाँ सर। तो ग्लूकोज, ये ग्रोथ हार्मोन ये ग्लूकोज को बढ़वाएगा, कम करेगा। ये ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोज को ब्लड में बढ़वाएगा, कम करेगा। सर ये ब्लड में हम नहीं समझ पा रहे हैं। ब्लड में ग्लूकोज ग्रोथ हार्मोन जब निकलेगा, हाँ सर, तो ब्लड में ग्लूकोज को बढ़वाएगा कि कम करेगा? हाँ जी तुम बताओ, ब्लड में बढ़वाएगा कम करेगा? ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा देगा, बढ़वा देगा। क्यों बढ़वा देगा? तभी तो टिश्यू को मिलेगा ताकि वो अपना एनर्जी बना के ग्रोथ करवाए। समझ रहे हो? ये ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोज लेवल को बढ़वा देगा, जैसे कि डायबिटीज के केस में बढ़ता है। डायबिटीज में ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो ये भी ब्लड में ग्लूकोज बढ़वा देगा। क्यों सर? ताकि टिश्यू को ग्लूकोज मिल सके। डायबिटीज का अलग केस है, पर डायबिटीज जैसा दिख रहा है, डायबिटीज में भी ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है, यहां भी बढ़ रहा है। पर डायबिटीज बीमारी की वजह से बढ़ता है, यहां पर इसलिए बढ़ रहा है ताकि टिश्यू को मिल सके ग्लूकोज। ग्रोथ हार्मोन इसलिए ग्लूकोज बढ़वा रहा है ब्लड में ताकि टिश्यू को मिल सके ग्लूकोज, और टिश्यू जो है उसको इस्तेमाल करके टिश्यू का ग्रोथ करा सके। यानी कि जो बच्चा डेवलप कर रहा है, जो जिसका हाइट बढ़ रहा है, उसका ब्लड में ग्लूकोज लेवल थोड़ा सा हाई होगा, क्योंकि वहां ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है। समझ में आ रहे हो नहीं आ रहे? तो ग्लूकोज लेवल हाई होगा, एकदम हाई होगा। क्यों हाई होगा? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का डायबिटोजेनिक इफेक्ट है। सर ये क्या होता है? डायबिटीज जैसा इफेक्ट, लाइक डायबिटीज। डायबिटीज में जैसे होता है, जैसे डायबिटीज में होता है, क्या सर डायबिटीज में होता है? ब्लड में ग्लूकोज हाई होता है, वैसा ही इफेक्ट ग्लूकोज देखने को मिल रहा है ग्लूकोज से। तो बीमारी कर रहा है? बीमारी नहीं कर रहा। डायबिटीज में बीमारी की वजह से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया है, बेचारा टिश्यू को उस मतलब हम पढ़ाएंगे डायबिटीज, ब्लड में बढ़ गया है, बस टिश्यू को नहीं मिल पाता है डायबिटीज के केस में। यहां पर ब्लड में इसलिए बढ़ाए हैं ताकि टिश्यू को दे सकें, ताकि टिश्यू ग्रोथ कर सके। तो डेवलपिंग बच्चे में ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होगा? हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है और उसमें उसका डायबिटोजेनिक इफेक्ट होता है। तो ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। पक्का? होप यू एंजॉयड द वीडियो। तो फिर यूट्यूबर की तरफ बोलती हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।